डायोफेंटाइन इक्वेशन ये वाली। अब हमारे पास पहले हमने थ्योरम करी थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू जेड स्केयर। अब हमारे पास डायोफेंटाइन इक्वेशन कौन सी है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू जेड स्केयर। हमने प्रूव करना है कि इस सोल्यूशन का नो सोल्यूशन हो, इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन होता है इन पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। अब इस इक्वेशन को मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ। सपोज कर लिया, प्रूफ करना है नो सोल्यूशन है, सपोज कर लिया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है पॉजिटिव इंटीजर्स में। We can find solution of this in which the value of z is the least positive integer. हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है इन विच वैल्यू ऑफ z क्या है, लीस्ट पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ जो z हम पुट करेंगे वो क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेट कर लिया ये x1 y1 z1 क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये वाला x1 y1 z1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू पुट करिए और z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या है z1, वो क्या होगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगी। सच दैट x1 y1 z1 क्या आ गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन। अब हमने प्रूफ क्या करना है, x1 y1 की GCD 1, बिकॉज 3 कंडीशंस होती थी, आपको पता है x1 y1 की GCD 1 होनी चाहिए। अब इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने इनकी GCD ले ली डी डिवाइड करेगा x1 को, डी डिवाइड करेगा y1 को। अब आपको पता है मुझे इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की पावर 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, x की पावर दोनों साइड पावर 4 रेस करी, इधर दोनों साइड भी पावर 4 रेस करी। अगर डी की पावर 4 x1 की पावर 4 को डिवाइड करा, डी की पावर 4 y1 की पावर 4 को भी डिवाइड करा, दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। दोनों की एडिशन किसके इक्वल है, z1 स्केयर के इक्वल है, z1 स्केयर को भी डिवाइड कर गया। अब इस टर्म को आपको पता है मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिकॉज ये वाली टर्म क्या आती है न्यूमरेटर में एंड ये वाली टर्म क्या आती है डिनोमिनेटर में। अब जब मैं इसको अलग अलग करूँगी दोनों टर्म्स को, तो मेरे पास क्या बनेगा, z1 बाई डी की पावर 4 प्लस y1 बाई डी की पावर 4 इज इक्वल्स टू z1 बाई डी स्केयर की पावर 2, बिकॉज ऊपर मेरे पास यहाँ पे z1 स्केयर था, नीचे डी की पावर 4 थी, तो ये क्या आएगा z1 बाई डी की पावर 2 का स्केयर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हमारी जो इक्वेशन थी एक्स स्केयर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू जेड की पावर 2, मतलब जेड स्केयर। इसका जो सोल्यूशन है वो मेरी कौन सी टर्म बन रही है, एक्स की जगह पर ये वैल्यू आ रही है, मतलब ये सोल्यूशन, वाई की जगह पर ये वैल्यू आ रही है एंड मेरे जेड की जगह पर आ रहा है z1 बाई डी स्केयर। ये सोल्यूशन, अगर ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई, सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। अब जो मेरा z1 है, मैंने बोला था जो z1 है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पहले मैंने बोला था ये क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, एंड z1 क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर z1 की जगह पे कोई और वैल्यू आती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या होगी, z1 से बड़ी होगी, क्योंकि z1 क्या, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या हुआ, ये जो z1 है ये नीचे चला गया, डिवाइड होकर z1 कैंसिल हो गए, इधर क्या बचा, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई डी स्केयर। अब डी स्केयर इधर आ गया, डी स्केयर लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। डी स्केयर लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि डी स्केयर इज इक्वल्स टू 1 है, डी स्केयर इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब डी की वैल्यू 1 आ गई। x1 y1 की जिससे डी लेके चले थे, डी की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x1 d1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब यहाँ पे मेरा x1 स्केयर y1 स्केयर है, तो x1 स्केयर y1 स्केयर की जिससे डी की आ गई 1। इसको मैंने x1, इसको मैं लिख सकती हूँ x1 का स्केयर इसको y1 स्केयर का स्केयर लिख सकती हूँ, यहाँ इधर तो है ही z1 का स्केयर, मतलब ये इन दोनों की जीसीडी क्या आ गई 1। एंड ये जो मेरा सोल्यूशन है ये क्या हो गए, मेरे तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैंने इनको क्या लिया, प्रिमिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, प्रिमिटिव सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लिया। ये मेरी पुरानी वाली इक्वेशन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू जेड स्केयर। x1 स्केयर की वैल्यू क्या होगी, 2ab। जब मेरी पहले वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, x1 स्केयर की मैं पहले मैं x1 की वैल्यू लिखती थी 2auv। अब यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है वो मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए एंड z1 की वैल्यू चाहिए। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको इस टाइप का लिखती हूँ तो मेरे पास x1 स्केयर की वैल्यू चाहिए, x1 स्केयर की वैल्यू क्या होगी, 2ab। वाई ब्रेक, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ें आ रही है, x1 स्केयर की वैल्यू 2ab, y1 स्केयर की वैल्यू a स्केयर माइनस b स्केयर, और यहाँ पे अकेला z1 आ रहा है, उसका स्केयर नहीं आ रहा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, a स्केयर प्लस b स्केयर। इस टाइप की इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करा है, स्केयर वाली टर्म्स को अंदर रखा, बाहर इनका स्केयर आ गया एंड z1 का है स्केयर, और इनकी वैल्यूज़ लिख दी। यही 3 कंडीशंस हमने प्रूफ करनी है, ए बी की GCD 1,
ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ऑपोजिट पैरिटी होनी चाहिए, मतलब एक ऑड और दूसरा इवन होना चाहिए। ए को इवन मान लिया, बी को ऑड मान लिया, ए अगर इवन है तो 2 के फॉर्म का होगा। स्केयरिंग करी बोथ साइड्स, मॉडलो 4 लिया, ये टर्म 0 हो जाएगी, ए स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 4 आ गया। बी को क्या लिया, ऑड लिया, बी किस फॉर्म का होगा 2k+1, स्केयरिंग करी बोथ साइड्स, मॉडलो 4 लिया, ये भी 0 हो गई, ये भी 0, यहाँ पे रह गया 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 4 आ गया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी वैल्यू थी, y1 स्केयर की, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y1। 4 से छोटी मैं y1 की कोई भी वैल्यू पुट करूँ, 4 के साथ डिवाइड करके मेरे पास रिमाइंडर -1 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये वाली क्या है, नॉट ट्रू है। अगर मैं ए को ऑड लेती हूँ, बी को इवन लेती हूँ, तो मेरा बी किस टाइप का होगा, बी क्योंकि इवन है वो 2c टाइप का होगा। स्केयरिंग करी बोथ साइड्स, अब यहाँ पे देखो अगर मेरा बी इवन है, बी क्या है, बी किस फॉर्म का होगा, 2c का। x1 स्केयर की वैल्यू है ना मेरे पास जो मैंने अभी लिखी थी, x1 स्केयर की वैल्यू क्या है, 2ab। बी की वैल्यू यहाँ पे 2c पुट कर दिए, हो गया 4ac। दोनों साइड डिवाइड करा 4 के साथ, इधर भी ये आ गया x1/2 का होल स्केयर, ये 4 कट गया, ac आ गया। एंड हमें पता है ए एंड बी की GCD 1 है, दैट मीन्स ए जो है जो बी सी और बी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे फ्रॉम 1 and 3। 1 में क्या बोला था, ए और बी की GCD 1 है, बी में क्या बोला था कि ऑपोजिट पैरिटी है। ऑपोजिट पैरिटी का मतलब यहाँ पे 3 क्या है, b इज इक्वल्स टू 2c। अब अगर जो मेरा a और b की GCD 1 है तो यहाँ से जो है वो b जो है वो c को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ना a इज इक्वल्स टू बी सी, b किसको डिवाइड करता है, a को। तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 2c है, b इज इक्वल्स टू 2c है, तो c किसको डिवाइड करेगा, b को। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या कह दिया कि c किसको डिवाइड कर रहा है, b को। दैट मीन्स a और b की अगर GCD 1 है एंड c b को डिवाइड कर रहा है, दैट a और c की GCD भी क्या होगी, 1। ए और सी की GCD भी 1 आ गई फ्रॉम 4 and 5, ये इन दोनों की GCD 1 है, दैट मीन्स मेरा ए एंड सी आर देमसेल्व्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर कि ये दोनों की GCD अगर 1 है एंड ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं, तो ये देमसेल्व्स भी क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ए मेरा किसके इक्वल मान लिया मैंने, किसी परफेक्ट स्क्वायर के, मान लो ई स्क्वायर के इक्वल है, सी मेरा एफ स्क्वायर के इक्वल है। वाई स्केयर की वैल्यू ए स्केयर माइनस बी स्केयर होती है, यहाँ से मैंने बी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर की वैल्यू निकाली, तो वो क्या आ गया, वाई स्केयर प्लस बी स्केयर। बी एंड y1 की GCD मैंने मान ली d, बी एंड y1 की GCD मान ली d डिवाइड करेगा b को भी, d डिवाइड करेगा y1 को भी, दोनों साइड स्केयर करा, दोनों की एडिशन को भी डिवाइड करेगा, डी स्केयर डिवाइड कर गया, इन दोनों की एडिशन किसके इक्वल है, ए स्केयर के, ए स्केयर को भी डिवाइड कर गया, दैट मीन्स डी किसको डिवाइड कर गया, ए को भी डिवाइड कर गया, बी को भी कर गया, दोनों की GCD को कर गया, दोनों की GCD किसके इक्वल थी, 1 की, डी किसके इक्वल आ गया, 1 की। मतलब ये जो मेरे पास सोल्यूशन है, प्रिमिटिव सोल्यूशन आया है इस इक्वेशन का, इसके अकॉर्डिंग मेरा बी किस टाइप का होगा, 2uv, y1 किस टाइप का होगा, यू स्केयर माइनस वी स्केयर, एंड ए किस टाइप का होगा, यू स्केयर प्लस वी स्केयर। अब ये 3 कंडीशंस दोबारा से लगेंगी। अब यहाँ पे मेरा b 2uv के इक्वल है, b की वैल्यू मैंने अभी पीछे प्रूफ करी 2c थी, 2 कैंसिल आ गया, c किसके इक्वल आ गया, uv के। अब c अगर uv के इक्वल है तो अभी हमने पीछे करा था c की वैल्यू क्या है, एफ स्केयर इज इक्वल्स टू uv आ गया, एंड uv की GCD क्या है, uv की GCD क्या है, 1। u एंड v देमसेल्व्स, अगर इन दोनों की GCD 1 है और ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो ये देमसेल्व्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे, मतलब u किसी p स्क्वायर के इक्वल होगा एंड v किसी q स्क्वायर के इक्वल होगा। दोनों के स्क्वायर की एडिशन करी, मेरे पास a इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे u की वैल्यू पुट करी, p की पावर 4 आ गया, v की वैल्यू पुट करी, q की पावर 4 आ गया, q की पावर 4 प्लस p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास इसी टाइप की इक्वेशन बन रही है, दैट मीन्स ये क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मेरा z1 क्या था, लीस्ट। अगर कोई नंबर z1 की जगह पर आ रहा है, अब e आ रहा है, तो z1 क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू e1, e लेस देन बट e जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ई स्केयर होगा, एंड ई स्केयर किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ए स्केयर किसके इक्वल है, ए के इक्वल, हमने अभी पीछे प्रूफ किया था। अगर मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर करूँगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल थी, z1 के इक्वल। इनडायरेक्टली मेरा ई क्या आ गया, लेस देन आ गया z1 के, क्योंकि ई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जेड स्केयर होता है, ई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू ई स्केयर होता है, बिकॉज अगर मैं किसी टर्म का स्केयर करूँ वो छोटी ही होगी दूसरी टर्म उससे। ई स्केयर की वैल्यू क्या थी, ए थी, ए जो छोटा होगा वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर के, एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या थी, z1।
इनडायरेक्टली ई छोटा आ गया Z1 से, जो Z1 की जगह पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये चीज़ नहीं हो सकती, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हम क्या लेके चले थे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, बट दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स।